हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल शाश्वत सीजीपीएससी सीजी में। जैसे कि आप सभी को पता है, आपकी जो प्रयोगशाला परिचारक है ना, जो भर्ती है, इसकी जो परीक्षा तिथि है वो 3 अगस्त को संभावित है। ठीक है? तो उसी को लेकर ये आपका आज का क्लास है और देखिएगा कार्य और ऊर्जा इसमें मैं 2 क्लासेस लाऊँगा, ठीक है? ये जो है बेसिक इसके क्या तो फंडामेंटल पर बेस्ड है ना? जिस तरीके का जो परंपरागत क्वेश्चन से थोड़ा-सा ऊपर का है, ठीक है? इसके बाद जैसा आपका दूसरा मैं क्लास जब लाऊँगा कार्य और ऊर्जा का, तो हाँ, जैसा आपके सिलेबस में दिया हुआ है, ठीक है? एग्ज़ैक्ट 2-3 पॉइंट जैसे स्वरूप हो गया, ठीक है? उसका उपयोग हो गया और उसी के बारे में हम लोग उसमें बात करेंगे, ठीक है? तो चलिए, क्लास चालू करते हैं। देखिएगा, सबसे पहले यहाँ पर देखिएगा कार्य, ठीक है? कार्य, तो कार्य की सिंपल सी यहाँ पे परिभाषा देखना, जब किसी वस्तु पर बल लगाकर उसमें विस्थापन किया जाता है, तो उसे कार्य कहते हैं, ठीक है? विस्थापन का मतलब सिंपल सा इतना है, ठीक है? अगर आम भाषा में देखा जाए कि अगर आप किसी वस्तु को क्या करते हैं, किसी वस्तु पर किसी भी प्रकार के कार्य या बल का प्रयोग करते हैं, तो वो वस्तु अपने यथास्थान से उसमें थोड़ी-सी, ठीक है, मिनिमम से लेके मैक्सिमम तक क्या होता है जो परिवर्तन आता है, वही आपका क्या कहलाता है तो कार्य कहलाता है। देखिए कहने का मतलब ये है समझिएगा, जैसे कि एक ठीक है, कुछ भी टुकड़ा मान लीजिए एक बड़ा-सा, है ना? और आप क्या करते हैं या पत्थर ही मान लीजिए, उसको आप क्या करेंगे धक्का देते हैं, तो अगर आपके धक्का देने पर जो पत्थर है वो अगर खिसकता है या थोड़ा-सा भी खिसके या बहुत ज़्यादा खिसके, तो उस पर क्या हुआ विस्थापन हुआ और उसी विस्थापन को क्या तो कार्य के नाम से जाना जाता है। ठीक है? बस इतना ही चीज़ है मतलब आप किसी भी वस्तु पर किसी भी प्रकार का बल का प्रयोग करते हैं, अगर उस वस्तु में किसी भी प्रकार का परिवर्तन होता है, तो आपका कार्य जो है क्या है हुआ है। अगर आप क्या करते हैं किसी भी वस्तु पर बल लगाते हैं और उस वस्तु पर उसकी स्थिति में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता है, ठीक है? मान लीजिए आपने एक पत्थर को धक्का देने की कोशिश किया और पत्थर ठीक में किसी भी प्रकार का अपने स्थान से परिवर्तन नहीं हुआ। ठीक है? मतलब पत्थर इतना भारी था कि आपका जो आपके द्वारा किया गया जो लगाया गया बल है, वो क्या था बिल्कुल 0 हो गया, ठीक है? मतलब आपने वहाँ पे अपने मैक्सिमम बल का प्रयोग किया लेकिन पत्थर में किसी भी प्रकार का उसकी स्थिति में परिवर्तन नहीं हुआ, ठीक है? तो यही क्या कहलाता है आपका देखिएगा, यहाँ पे ये कहलाता है कि आपका कार्य यहाँ पर क्या है तो 0 है। ठीक है? सिंपल सा है। आपने क्या किया पत्थर को धक्का देने की कोशिश किया, पत्थर की स्थिति में परिवर्तन हुआ, कार्य हुआ है। आपने पत्थर को धक्कर देने की कोशिश किया, पत्थर की स्थिति में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं हुआ, बिल्कुल नगण्य था। ठीक है? तो वहाँ पर क्या है तो कार्य का होना नहीं माना जाएगा। ठीक है? अब यहाँ पर देखना है यहाँ पे, ठीक है कार्य, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ना? कार्य की परिभाषा आपको याद रखनी है कार्य का जो फ़ॉर्मूला होता है याद रखना है। कार्य होता है बल गुणित विस्थापन ठीक है, गुणित कॉस थीटा, इसको आप याद रखिएगा, है ना? यहाँ से आपके न्यूमेरिकल क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक? तो कार्य बराबर क्या होता है? बल गुणित विस्थापन गुणित कॉस थीटा, ठीक? यहाँ पे W है, W को क्या तो वर्क कार्य कहा जाता है, F क्या होता है आपका फोर्स बल होता है, ठीक है? D आपका क्या होता है डिस्प्लेसमेंट जिसको हिंदी में आप विस्थापन कहते हैं और कॉस थीटा के बारे में आप सब जानते ही होंगे, ठीक है? तो W इक्वल टू क्या होता है FD कॉस थीटा, ठीक? इतनी चीज़ें क्लियर हुई, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पे, जो कॉस थीटा में जो थीटा होता है, वो क्या है तो याद रखिएगा, बल और विस्थापन के बीच का कोण होता है ना? थीटा थीटा की वैल्यू आप लोग जैसे याद है अब पहले पढ़े होंगे, है ना? 10वीं 9वीं 10वीं पढ़े होंगे कि थीटा की वैल्यू आप क्या रख सकते हैं 30 डिग्री रखते हैं, है ना? 30 डिग्री, 40 डिग्री 30 डिग्री, 45, 60 है ना? 90 इस तरीके से आप रख पाते हैं, ठीक है? तो थीटा की वैल्यू क्या होता है? बल और विस्थापन के बीच का कोण होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं कार्य। तो कार्य के प्रकार के बारे में बात करते हैं, तो यहाँ पर आपको सबसे पहले देखने को मिलता है सकारात्मक कार्य। सकारात्मक कहने का मतलब जो पॉजिटिव वर्क है वो। तो सकारात्मक कार्य क्या होता है तो ये देखना, जब बल और विस्थापन एक ही दिशा में हो, तो इस प्रकार के कार्य को क्या तो सकारात्मक कार्य कहा जाता है। ठीक है? जब क्या होता है, आप जिस दिशा में बल लगाते हैं और उसी दिशा में अगर उस वस्तु की स्थिति में परिवर्तन होता है, तो क्या होता है सकारात्मक कार्य होता है। ठीक है? तो इसके लिए आपको एक डाटा याद रखना है, मैंने क्या बताया था वर्क बराबर होता है क्या है? F इंटू डी, F होता है बल, है ना? मतलब क्या होता है कार्य बराबर बल गुणित विस्थापन। ठीक है? अगर कॉस थीटा क्यों अगर यहाँ एंगल ठीक है, जो एंगल है वो आपको दिया जाएगा, ये एंगल आपको निकालना पड़ सकता है।
ठीक है। तो जब सकारात्मक कार्य होता है तो वहाँ थीटा क्या होता है 0 डिग्री होता है, ठीक है। और कॉस थीटा जब क्या होता है, थीटा की जगह कॉस 0 रखोगे तो वहाँ पे क्या वैल्यू आएगा 1 आ जाएगा, ठीक है। इतनी चीजें क्लियर हुई। उसी प्रकार अगला आप देखते हैं ऋणात्मक कार्य, ये कार्य के प्रकार हैं, ठीक है। जब बल और विस्थापन, जब आप किसी वस्तु पर क्या करते हैं, बल लगाते हैं और उसका बल का दिशा और विस्थापन का दिशा दोनों एक दूसरे के अपोजिट होता है या विपरीत होता है, ठीक है। तो इस प्रकार के कार्य को क्या तो ऋणात्मक कार्य कहा जाता है, ठीक है। ठीक, उतनी चीजें समझ में आई। लेकिन ऋणात्मक कार्य में थीटा का वैल्यू याद रखना है कितना होता है, 180 डिग्री होता है, ठीक है। ऋणात्मक कार्य में जो कॉस थीटा में थीटा की वैल्यू आप रखेंगे कितना रखेंगे, 180 डिग्री रखेंगे। और 180 डिग्री आप जब रखेंगे तो कॉस थीटा की वैल्यू क्या आ जाता है, -1 आ जाता है। तो ये ऋणात्मक कार्य क्या होता है, W इक्वल टू -F इंटू डी। यहाँ पे जो माइनस है ये क्या होता है, ऋणात्मक में आता है, ठीक है। और जब क्या होता है सकारात्मक होता है तो F इंटू डी केवल आता है, ठीक है। इतनी चीजें क्लियर हुई, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद कार्य के एक और प्रकार होता है जिसको कहा जाता है शून्य कार्य, ठीक है। शून्य कार्य मैंने क्या बताया, आपने क्या किया, बल लगाया, ठीक है। वस्तु की स्थिति में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं हुआ, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि उनके बीच का जो कोण है वो कितने डिग्री का बना, 90 डिग्री का बना, है ना। जब विस्थापन न हो और बल और विस्थापन के बीच का कोण कितना होता है, 90 डिग्री होता है, तो यहाँ पर कार्य क्या है तो 0 माना जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर थीटा आपको कितना लेना है, 90 डिग्री लेना है। और कॉस थीटा में कॉस 90 का वैल्यू आप रखेंगे तो यहाँ पर वर्क आपका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। वर्क इक्वल टू क्या होता है, एफ इंटू डी, ठीक है। चलिए देखिएगा, ये है आपका कार्य की मात्रक और इकाई के बारे में। तो देखिए कार्य का मात्रक और इकाई के बारे में याद रखना है कि इसका ऐसा इकाई क्या होता है, ऐसा यूनिट ये होता है जूल, ठीक है। क्या होता है तो जूल, सबसे पहले याद रखना इंपॉर्टेंट है। 1 जूल बराबर क्या होता है, 1 न्यूटन गुणित 1 मीटर, ठीक है। इससे परिभाषा बनता है, अच्छे से याद रखना है ना। 1 जूल इक्वल टू क्या होता है, 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर। यदि 1 न्यूटन बल लगाने से वस्तु 1 मीटर विस्थापित हो तो कार्य क्या होता है, 1 जूल के बराबर होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना ये, डायरेक्ट आपके उसमें क्या बोलते हैं ऑप्शन वाले में, ठीक है। जैसे जो पैटर्न आप देख पाते होंगे, ए बी या ए बी सी, ठीक है, या ए बी सी डी, इस तरीके में, ठीक है, कूट वाले क्वेश्चन में आपको देखने को मिल सकता है। यदि 1 न्यूटन बल लगाने से वस्तु 1 मीटर विस्थापित हो तो कार्य क्या होता है, 1 जूल के बराबर होता है, ठीक है। चलिए अब अगला है ऊर्जा। तो ऊर्जा जो है कार्य करने की क्षमता होती है, ठीक है। कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं, तो ऊर्जा कहते हैं। ये ऊर्जा की परिभाषा है, याद रखना है ना। कार्य करने की क्षमता क्या होती है, ऊर्जा होती है। और ऊर्जा की जो एसआई यूनिट है, एसआई का ये क्या होता है, जूल होता है। और साथ ही ऊर्जा की अन्य इकाई है जैसे कैलोरी या किलोवाट घंटा, ये भी आपको याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। ऊर्जा की अन्य इकाई क्या है तो कैलोरी या किलोवाट घंटा, ठीक है। कैलोरी भी होता है, किलोवाट घंटा भी होता है, लेकिन एसआई यूनिट क्या होती है, ऊर्जा की जूल होती है, ठीक है। इतनी चीजें क्लियर हुई, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग ऊर्जा के प्रकार देखते हैं, है ना। इसके पहले हम लोगों ने किसका प्रकार देखा था, तो कार्य का प्रकार देखा था, ठीक। तो पहले इन दो के बारे में बात करते हैं। तो ऊर्जा, ऊर्जा में सबसे पहले आपको याद रखना है गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा को, ठीक है, क्या इंग्लिश में काइनेटिक ऊर्जा, इसको के के नाम से जाना जाता है ना। काइनेटिक ऊर्जा का थर्ड फॉर्म क्या होता है, के होता है। तो काइनेटिक ऊर्जा क्या होता है, 1/2 mv², याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट। इससे बहुत सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, है ना। तो काइनेटिक ऊर्जा क्या होता है, 1/2 mv²। या एम क्या है, एम होता है आपका मॉस, है ना। एम क्या होता है, मॉस, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, द्रव्यमान कहते हैं। उसी प्रकार वी, वी क्या होता है आपका वेलोसिटी, है ना। वी क्या होता है आपका वेलोसिटी, जिसको क्या तो वेग के नाम से जाना जाता है, ठीक है। ठीक, इतनी चीजें क्लियर हुई। अब देखिए मैं गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, इसकी परिभाषा के बारे में आपको इसके नेक्स्ट वाले क्लास में बताऊंगा। मैंने आपको क्या बताया है कि इसका उपयोग, स्वरूप, ठीक है, जैसा आपके सिलेबस में दिया हुआ है उसके बारे में हम लोग इसके आने वाले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद वाले जो है वो थोड़ा सा परंपरागत होता है, तो बेसिक फंडामेंटल, है ना। तो उसके बारे में कंसिडर करेंगे, वहां पे मैं आपको गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, ठीक है, इन सब के बारे में बताऊंगा, ठीक है। फिलहाल आपको इतना याद रखना है कि गतिज ऊर्जा क्या होती है। जब किसी भी वस्तु या पदार्थ में गति में रहते हुए जो ऊर्जा बनती है या जो ऊर्जा उत्पन्न होती है उसको गतिज ऊर्जा कहते हैं, ठीक है। अब अगला क्या है, स्थितिज ऊर्जा। ये आपको याद रखना है ना।
काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू 1/2 mv²। ठीक, स्थितिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा को इंग्लिश में पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं और इसको हम लोग दर्शाते कैसे हैं, पीई। तो पीई बराबर क्या होता है, mgl या mgh, है ना, इसको आप h मान लेंगे। ठीक, mg क्या तो h, है ना। पीई बराबर क्या होता है, mgh, है ना, mgh। ठीक है, ये पी बराबर क्या होता है, mgh। एम को मैंने आपको पहले ही बताया क्या होता है, मास होता है। एच क्या होता है, ऊंचाई होता है, ये याद रखें। और जी क्या है, गुरुत्वाकर्षण त्वरण। ठीक है, स्मॉल जी क्या होता है, आपको याद रखना है स्मॉल जी के बारे में, तो गुरुत्वाकर्षण त्वरण होता है। और कैपिटल जी क्या होता है आपका, गुरुत्वाकर्षण होता है। ठीक है, चलिए अब यांत्रिक ऊर्जा। ठीक है, देखिए दो गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा, ठीक है, दोनों के संयोग से जो ऊर्जा बनती है उसको क्या कहा जाता है, तो यांत्रिक ऊर्जा कहा जाता है। ठीक है, और याद रखिए यांत्रिक ऊर्जा में जो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी दोनों का योगफल जो है क्या होता है, संरक्षित रहता है। दोनों का योगफल क्या तो संरक्षित रहता है। ठीक है, इतनी चीजें क्लियर हुई, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको क्या तो ऊर्जा संरक्षण के नियम के नाम से जाना जाता है ना। तो ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या है, तो याद रखिएगा, ऊर्जा को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और नहीं नष्ट किया जा सकता है। केवल एक रूप से दूसरे रूप में क्या तो इसको बदला जा सकता है। यही क्या है, तो बेसिकली ऊर्जा संरक्षण का नियम है। ठीक है, अब देखते हैं अगला, शक्ति। चलिए यहाँ पे देखिए, बेसिकली शक्ति, शक्ति की परिभाषा क्या है, तो किसी समय में किया गया कार्य जो है क्या कहलाता है, शक्ति कहलाता है ना। शक्ति की परिभाषा आप लोग इतना ही याद रखना, किसी समय में किया गया जो कार्य है वो उसकी क्या होती है, शक्ति होती है। और शक्ति बराबर क्या होता है, ये फार्मूला आपको याद रखना है, क्वेश्चन यहाँ से पूछे जा सकते हैं। तो P पावर इक्वल टू होता है W/T, है ना। W क्या होता है, वाट। ठीक है, और T आपका क्या होता है, समय होता है। ठीक, T आपका क्या होता है, समय होता है। बेसिकली T क्या आता है, स्मार्ट T सेकंड के है ना, सेकंड होता है। ठीक है, तो समय में सेकंड होता है। तो यहाँ पर शक्ति बराबर क्या हुआ, तो ये आपको याद रखना है W/T, जिसको क्या कहते हैं। ठीक है, आपका W/T। ठीक है, W आपका क्या हो गया, वाट हो गया, और T क्या होता है आपका, समय होता है, जिसको सेकंड के नाम से हम लोग जानते हैं। ठीक, अब शक्ति की जो ऐसा इकाई होती है, 1 वाट बराबर क्या होता है, 1 जूल प्रति सेकंड। ठीक है, 1 वाट बराबर क्या होता है, तो 1 जूल क्या तो प्रति सेकंड। ठीक है, देखिएगा किसी समय में किया गया कार्य जो है P, है ना, P यहाँ पे कार्य जो है ये क्या होता है, ये वर्क होता है। इसको मैं वाट क्यों लिया हूँ, क्योंकि वाट उसकी यूनिट है ना। वाट उसकी क्या होती है, यूनिट होती है। ठीक है, तो ये W जो है क्या है, तो यहाँ पे कार्य है, याद रखना है। परिभाषा क्या है, शक्ति क्या होता है, यह शक्ति होता है किसी T समय में किया गया कार्य। ठीक है, किसी T समय में किया गया कार्य क्या होता है, शक्ति होता है। और शक्ति की ऐसी इकाई क्या होती है, वाट होती है। ठीक है, और 1 वाट क्या होता है, 1 जूल प्रति सेकंड के बराबर होता है। इतनी चीजें आपको याद रखनी है। ठीक है, अब देखिए शक्ति की जो सबसे बड़ी इकाई होती है वो क्या होता है, किलोवाट होता है, ये याद रखना है। और 1 किलोवाट बराबर कितना होता है, तो 1000 वाट। ठीक है, तो और इससे बड़ी इकाई, है ना, खैर आप यहीं तक रहिए, इससे ज्यादा जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, शक्ति की सबसे बड़ी इकाई क्या होती है, किलोवाट होती है। और 1 किलोवाट बराबर क्या होता है, 1000 वाट के बराबर होता है। ठीक है, अब देखिए अगला, कार्य की दर, है ना। कार्य की दर, इसके बारे में आप लोग जानते हैं, शक्ति किसी बात का माप है कि कार्य कितनी तेजी से किया गया है। ठीक है, दर क्या होता है, उसका रेट होता है। ठीक है, किसी कार्य को आप कितनी तेजी से कर पाते हैं, यही क्या कहलाता है, उस कार्य का दर कहलाता है। ठीक है, और कार्य की दर बेसिकली आपको याद रखना है क्या, तो शक्ति का माप है ना। जिस P जिसके बारे में मैंने अभी थोड़ी देर बताया, उसकी माप है ये। ठीक, अगला आपको ये देखना है कि ऊर्जा का जो इकाई है इसके बारे में, तो ऊर्जा की इकाई क्या होता है, किलोवाट घंटा। ठीक है, किलोवाट घंटा। और किलोवाट घंटा को आप क्या करेंगे, जूल में कन्वर्ट करेंगे तो कैसे होगा, 1 किलोवाट बराबर क्या होता है, तो 1000 वाट होता है। ठीक है, और इसमें, है ना, आपको घंटे को किस में कन्वर्ट करना है, तो सेकेंड में करना है। ठीक है, घंटे को किस में, तो सेकेंड में कन्वर्ट करना है आपको। तो ठीक है, घंटे को अब किसमें, तो सेकंड में कन्वर्ट करना है। तो कि 1 किलोवाट का 1000 वाट यहाँ पे आ गया। और ये जो घंटा है, 1 घंटे में कितना, तो 60 मिनट होता है। ठीक है, और 60 और एक
1 मिनट में कितना, तो 60 सेकंड होता है। तो इसमें आप क्या करेंगे, 60 का गुणा कर देंगे, तो यहाँ पर ये क्या हो गया, 3600 सेकंड आ गया। और इन दोनों को गुणा करेंगे तो किसमें, जूल में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, इतनी चीजें क्लियर हुई, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पे कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, देखिएगा, है ना, जो मैंने आपको फार्मूला बताया उसी के बेस पे। एक वस्तु पर 20 न्यूटन का बल लग रहा है, ठीक है, और उसमें जो डिस्प्लेसमेंट है 4 मीटर तक लगा, तो कार्य आपको बताने हैं। तो मैंने आपको फार्मूला बताया था, W इक्वल टू क्या, एफ इंटू डी इंटू कॉस थीटा। ठीक है, क्योंकि वस्तु में क्या हुआ है यहाँ पर, ठीक है, मतलब ये क्या है, तो आपको कौन सा कार्य है, तो पॉजिटिव कार्य है, ये देखना है ना। सकारात्मक कार्य है, मतलब आप लोगों ने जिस दिशा में बल लगाया उसी दिशा में कार्य हुआ। तो यहाँ पर थीटा क्या होता है, 0 डिग्री होता है ना। थीटा क्या होता है, 0 डिग्री। तो यहाँ पर डब्लू है ना, कार्य आपको पूछा गया है। तो यहाँ पे जो ताकत कितने का लगाया गया है, फोर्स लगाया गया है बी, है ना, 20 न्यूटन का। डिस्प्लेसमेंट हुआ 4 का, और कॉस थीटा की जगह कॉस 0 रख देंगे। और देखो यहाँ 20 का 20 और कॉस 0 का वैल्यू कितना, 1 है। इसको जब आप गुणा करेंगे तो आपको वैल्यू कितना है, 80 जूल, है ना। इसको आप गुणा करेंगे तो आपको वैल्यू कितना है, तो 80 जूल। देखिए उसी प्रकार ये अगला प्रश्न है। एक 2 kg की गेंद को, ठीक है, ये क्या है, उसका मास को बता रहा है, 3 मीटर प्रति सेकंड की गति से फेंका गया। ये क्या है, उसका वेलोसिटी है। इसकी गतिज ऊर्जा बतानी है। गतिज ऊर्जा का फार्मूला थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया, बस उसमें रखना है। पहले तो हाफ आ गया, ये जो है मास कितना है, 2 kg का, 2 रख दिए उसके स्थान पे। वी क्या है, वेलोसिटी है, उसका स्क्वायर होगा। ठीक है, तो इसका आप गुणा करेंगे तो 9 जूल आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, ये देखिए आपको पोटेंशियल एनर्जी से आपका क्वेश्चन है। 5 kg वस्तु को 10 मीटर ऊंचाई तक उठाया गया, पोटेंशियल एनर्जी आपको बताना है। मैंने इसका फार्मूला आपको बताया है, mgh। ठीक है, यहाँ पे जो है एम मास 5 है, आपको 5 kg है। ठीक है, जी ग्रेविटी जो है ना, ये क्या होता है, आपको गुरुत्वीय त्वरण 9.8 होता है। और एच जो इसकी हाइट है, या कभी कभी एच की जगह क्या होता है, एल होता है ना। तो उसकी जगह आप क्या रखेंगे, 10 रखेंगे, इसका आपस में गुणा कर देंगे। और सभी की जो इकाई है वो क्या आएगी, जूल आएगी। ठीक है, देखिए ये आपका अगला प्रश्न है। देखिए ये यहाँ पे मैंने क्या बताया था आपको, पावर के बारे में बताया हुआ था। ठीक है, ये क्या होता है, वर्क अपॉन टाइम। ठीक, तो यदि कोई बल 100 जूल कार्य करता है और उसे पूरा करने में 20 सेकंड लगता है, तो शक्ति क्या होगी, ये आपको बताना है। तो फार्मूला मैंने बताया था, P इक्वल टू क्या होता है, W अपॉन टी। ठीक है, W क्या होता है, वर्क होता है, ये कितना है, तो वर्क किस में हम लोग डिफाइन करते हैं, तो जूल में, तो 100 हो गया। और टाइम कितना है, 20 सेकंड का है। तो टोटल इसको सॉल्व करेंगे तो, ठीक है, ये आपका यहाँ पे आ जाएगा उत्तर। ठीक, उसी प्रकार देखिए यहाँ पे क्या पूछा, जूल में व्यक्त करना है, ऊर्जा खर्च करेगा। ठीक है, यहाँ पे किसके बारे में बताया गया है, ऊर्जा के बारे में। ठीक, ये बेसिकली उसी प्रश्न का है, उसको क्या है यहाँ पे। ठीक है, तो कितना है, तो 1.5 किलोवाट पावर वाला हीटर 2 घंटे में कितनी ऊर्जा खपत करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, ये हो गया आपका ऊर्जा। ये क्या है, P इंटू टाइम। ठीक है, इसमें रख देने बेसिकली। P क्या है, 1.2 किलोवाट है, और कितना, 2 घंटे। ठीक है, 2 घंटे में कितना, 3 किलोवाट। और जब इसको जूल में कन्वर्ट करेंगे तो 3 का 3 हो जाएगा। ठीक है, और आपका जो किलोवाट को आप क्या करेंगे, वाट में कन्वर्ट करेंगे। और घंटे को आप क्या करेंगे, सेकंड में कन्वर्ट करेंगे, तो ये डाटा आपको मिलेगा 60 × 60, है ना, बस इतना है। और जो किलोवाट का क्या है आपका, 10⁻³ बस ये आपको याद रखना, सॉल्व करने पे आ जाएगा। ठीक है, अब इसको मैं सॉल्व करते नहीं रहूंगा यहाँ पे। ठीक, चलो ये देखना आप लोग, है ना, ये इंपॉर्टेंट है, उसका सारांश है। यहाँ पे क्या हम लोगों ने देखा, कार्य। ठीक है, ये है अभी, है ना, जो लास्ट वाला मैं पांचवा जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, उसमें बस इसी को रखना है, फिर ऑटोमेटिक वो आ जाएगा। ठीक, उसके लिए ज्यादा टेंशन नहीं लेना है। तो कार्य इक्वल टू क्या होता है, एफ इंटू डी इंटू कॉस थीटा, इकाई क्या है, जूल। उसी प्रकार ऊर्जा क्या होता है, एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, हाफ एम वी स्क्वायर। पोटेंशियल एनर्जी mgh है, और इसकी इकाई क्या है, जूल है। शक्ति है क्या है, P/T, लास्ट पांचवा को इसी फार्मूले में रखना है। ठीक है, वो क्या है, ठीक। और उसके बाद इकाई क्या है, वाट है। ऊर्जा की इकाई 1 किलोवाट क्या होता है, 3.6 × 10⁻⁶ जूल, याद रखना है ना, 3.6 × 10⁻⁶ जूल। ठीक है दोस्तों, आज का क्लास इतना ही, पढ़ते रहिए।